नमस्कार प्यारे साथियों। आशा करते हैं आप लोग ठीक स्वस्थ अच्छे होंगे मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दिया होगा, क्या हम आज टॉपिक लेके आए हैं। ठीक प्यारे साथी टॉपिक क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, देखिएगा टॉपिक क्या है। भारतीय संविधान क्या है मेरे प्यारे साथी, भारतीय संविधान है। ओके, बाकी आप लोग को क्वेश्चन तो पहला आप लोग पढ़ लिए होंगे, बस ऑप्शन एक नहीं दिखाई दिया होगा, बाकी सब ऑप्शन भी 3 दिखाई दिया होगा, है ना। सॉरी साथियों, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे साथी ऑप्शन भी दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला यह कह रहा है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए नंबर 1946, ऑप्शन बी नंबर 1947, ऑप्शन सी नंबर 1948, ऑप्शन डी नंबर 1950। प्यारे साथी बताइए, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। बताइए, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो मेरे प्यारे साथी इसका जो आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर 1946 में। कब हुआ था, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे साथी, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। क्या प्यारे साथी, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो मेरे प्यारे साथी सॉरी प्यारे साथी, थोड़ा खांसी आ रही है। ऑप्शन ए नंबर 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी नंबर 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी नंबर 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी नंबर 30 जनवरी 1950। बताइए प्यारे साथी, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो मेरे प्यारे साथी इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 का 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ओके प्यारे साथी, चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कब लागू हुआ था मेरे प्यारे साथी, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। संविधान कब लागू हुआ था, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, क्या है देखिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथी। ऑप्शन ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी नंबर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी नंबर सरदार पटेल। बताइए प्यारे साथी, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे प्यारे साथी इसका जो तीसरा का आंसर होगा प्यारे साथी, ए नंबर। क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक प्यारे साथी, चलिए आइए चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन प्यारे साथी,
संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? क्या प्यारे साथी? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए नंबर 199, ऑप्शन बी नंबर 189, ऑप्शन सी नंबर 400, ऑप्शन डी नंबर 299। बताइए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथी, इसका आंसर होगा सी नंबर 400। कितने थे? 400 थे। प्यारे साथी कितने थे? 400 लोग थे। अब प्यारे साथी चलिए आइए चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। क्या कह रहा है? संविधान सभा में संविधान को कब अपनाया गया? संविधान सभा में संविधान को कब अपनाया गया? प्यारे साथी बताइए। ऑप्शन ए नंबर 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 30 जनवरी 1948 यानी 1948। बताइए मेरे प्यारे साथी, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन आप सी मान के चलिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। आपसे कोई पूछे भारतीय संविधान सभा में संविधान को कब अपनाया गया, तो आप लोग बताइएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा हो गया, छठा क्वेश्चन। ओके प्यारे साथी, देखिए प्यारे साथी, संविधान सभा क्या साथी? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी नंबर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए छठा क्वेश्चन का क्या होगा? छठा क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथी, इसका आप लोग मान के चलिए आंसर क्या होगा? इसका आंसर, इसका आंसर आप बी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके प्यारे साथी, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए छठा क्वेश्चन, सता क्वेश्चन की ओर। सता क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है, इसे मैं दूसरे ही कलर से कर देता हूँ। किस देश का सबसे लंबा लिखित है? बताइए किस देश का सबसे लंबा लिखित है? बताइए प्यारे साथी। प्यारे साथी, एक अपना ऐसा देश है, आप लोग बताइएगा सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए नंबर मैं भी दिखा दे रहा हूँ। ऑप्शन ए नंबर अमेरिका, ऑप्शन बी नंबर ब्रिटेन, ऑप्शन सी नंबर भारत, ऑप्शन डी नंबर फ्रांस। कुछ बच्चे का आंसर तो आने लगा कि सर भारत है। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग मान के चले भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जो संविधान में सबसे लंबा लिखित संविधान है। ओके प्यारे साथी, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा
ए नंबर, सी नंबर कौन सा होगा? सी नंबर हो। ओके प्यारे साथी, इसको आप लोग याद करके चलिएगा। सगर लिखिएगा 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन क्या कहला है? संविधान के भाग 3 में क्या शामिल है? राजनीतिक अनुदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसद। बताइए संविधान के भाग 3 में क्या शामिल है? तो मेरे प्यारे साथी, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, मौलिक अधिकार है। ओके, चलिए नवा क्वेश्चन को चलते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। संविधान में कितने अनुच्छेद रूप में थे? संविधान सभा में कितने अनुच्छेद मूल रूप थे? बताइए। कुछ शब्द नहीं दिखाई दिया तो मैं इससे मार देता हूँ, आप लोग को समझ आएगा। 395, 494, 444, 370, 352। प्यारे साथी, इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके, 395। चलिए 10 क्वेश्चन की ओर, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारतीय संविधान की भाषा कौन सी है? भारतीय संविधान की भाषा कौन सी है? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी हिंदी। बताइए मेरे प्यारे, भारत की एक ऐसा संविधान है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। यही हमारा ऑप्शन सी नंबर है। प्यारे साथी, एक हमारा आपसे विनती है, यदि आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा। तो प्यारे साथी, आज के लिए इतना ही। टॉप 10 क्वेश्चन लेके आते हैं हम हर दिन, जिससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलने की ये प्रश्न अत्यधिक है। ओके प्यारे साथी, चलिए तो आज के लिए इतना ही। हाँ प्यारे साथी, यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।